पहले अगर देखा जाए तो इसरो ने यूके की बहुत सी सैटेलाइट्स को लॉन्च किया। अमेरिकन एजेंसी, स्पेस एजेंसी, नासा को बहुत ज़रूरत पड़ती है इंडियन एस्ट्रोनॉट्स की। इसरो की, इंडिया की स्पेस एजेंसी इतनी कामयाब जा रही है। हम देखते हैं कि आज वर्ल्ड वाइड इसरो को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। अपने रॉकेट से, बड़े बड़े रॉकेट से दुनिया भर की सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा है इंडिया। इसरो ने यूरोपीय स्पेस एजेंसी का उपग्रह प्रोबा 3 लॉन्च कर दिया है। प्रोबा 3 सूर्य के रहस्यों का पता लगाएगा और ऐसे में इसको लॉन्च कर दिया गया है। एक बड़ी सफलता फिर से इसरो के हाथ इसरो की झोली में भरते हुए, और क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक ट्रेंड और स्किल्ड मैन पावर मौजूद है, तो वो बेस वहां पर मौजूद है। तो इसी वजह से अगर कोई इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेगा। सारे जो गल्फ ममालिक को आप देख लें, गल्फ ममालिक जो है वो सारे के सारे इस वक्त इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जा रहा है, 4 लोग जा रहे हैं और इस पे इतना इकोनॉमी और इतना फाइनेंस एक्सपेंस आ रहा है और 2 लोगों की लाइफ है और बड़े प्रीशियस लोग हैं उनके, साइंटिस्ट लोग हैं उनके, और एयरफोर्स के पायलट्स भी उसमें शामिल हैं, आई थिंक सो। आपको पता है पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? सॉरी, आई डोंट। यू डोंट नो अबाउट इट? नहीं, आई डोंट नो। यहाँ पर नहीं पता क्योंकि बताया ही नहीं जाता, उसकी स्टडी नहीं दी। देखें, वो पहले अपने तो मिशन भेज चुके हैं, लेकिन अब वो ये बता रहे हैं कि हम दूसरों के मिशन भी भेज सकते हैं। मेरे ख्याल में अभी ये जो कुछ गल्फ कंट्रीज जो है वो मैं देख रहा हूँ कि वो भी इसमें काफी हद तक आगे जा रहे हैं। यूएई स्पेशली जो है वो क्योंकि उनके मिशंस जो हैं वो इस वक्त जा रहे हैं स्पेस में, तो मेरे ख्याल में नेक्स्ट स्टेप में ये यूएई के जो सैटेलाइट्स हैं उनको वो इसरो जो है वो उनको भिजवाएंगे। ना माइनॉरिटी सेफ है, बल्कि अगले दिन उस क्रिश्चियन ने कहा कि अपने झंडे से सफेद रंग उतार दो। वो एक तो वो रंग अमन को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट करता है। आपका झंडा दिखाए ना, फिर डिफाइन करें उसको। आपने कहा मुल्क की माशियत, आईएमएफ के मरहूने मिन्नत है, मैं माफी चाहता हूँ, वो पाकिस्तान के बने हुए वेंटिलेटर। अगर देखें जो इंडिया का स्कूल एजुकेशन सिस्टम है ना, अब मसला यहाँ पे सारा रिलीजन का आता है कि हमें स्टडी के साथ साथ एक तो हमारे एथिक्स भी सिखाए जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी, सब कुछ सिखाया जाता है। लेकिन इंडिया में अगर देखा जाए तो बच्चों पर इतना बर्डन नहीं डालते, जैसे कि हमारे एजुकेशन सिस्टम है, बहुत ज़्यादा सिलेबस दे दी। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। निक न्यूज़ भारत की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों भारत बहुत ही ज़्यादा तरक्की पर है। भारत की जो इसरो है वो यूके की कई सैटेलाइट को लॉन्च कर चुका है अंतरिक्ष में। दोस्तों जिसे देखकर पाकिस्तानी बहुत ही ज़्यादा सत्ते में है और वो अपने मीडिया पर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी और नासा की स्पेस एजेंसी को भारतीय एस्ट्रोनॉट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों इसे देखकर पाकिस्तानी बहुत ही ज़्यादा सत्ते में है, क्योंकि दोस्तों भारत एक बढ़ती हुई इकनॉमी है, बढ़ती हुई करेंसी है भारत की, और दोस्तों भारत प्रगतिशील है, प्रगति के रास्ते पर है, जिसे देखकर पाकिस्तानी बहुत ही ज़्यादा चिढ़े बैठे हैं। अब भारत की जो इसरो है वो बहुत ही ज़्यादा तरक्की पर है। भारत ने अपने खूब सारे सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, अपने चंद्रयान 3 भी लॉन्च किया था, जिसे देखकर पाकिस्तानी सत्ते में थे। और दोस्तों वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानियों को अपनी स्पेस एजेंसी का नाम ही नहीं पता है। दोस्तों ये मदरसे छाप लोग हैं, इन्हें कुछ नहीं पता, इन्हें सिर्फ इतना पता है कि धरती चपटी है और चांद पर जाना हराम है। तो दोस्तों इन्हें छोड़कर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं इन पाकिस्तानियों का रिएक्शन, इनका क्या रिएक्शन है। धन्यवाद। ऑब्वियसली उसमें बहुत ही आगे जो है वो जा रहा है और बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो एआई के ले रहे हैं, और क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक ट्रेंड और स्किल्ड मैन पावर मौजूद है, तो वो बेस वहां पर मौजूद है। तो इसी वजह से अगर कोई इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेगा। सारे जो गल्फ ममालिक को आप देख लें, गल्फ ममालिक जो है वो सारे के सारे इस वक्त इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें रिटर्न काफी हाई है। और जब आप एक इन्वेस्टर होते हैं तो आप देखते हैं कि आपका रिटर्न कहाँ पे है। आप ये नहीं देखते हैं कि ये आपका फ्रेंड है या ये मुस्लिम मुल्क है तो हम जो है वो यहाँ पर इन्वेस्ट कर लेंगे। नहीं, उनके लिए रिलीजन जो है वो यहाँ पर उसका कोई वो नहीं होता है, कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, और आप जो है वो वहां पर इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे आपका रिटर्न ज्यादा हो। जी डॉक्टर साहब, इसी में ये जो रेवोल्यूशन है कि प्रोबा 3 मिशन जो कि इसरो लॉन्चेस 2 यूरोपियन सैटेलाइट्स और यूरोपियन एजेंसी के साथ मिलकर जो है वो उन्होंने काम किया, और वहीं श्री हरिकोटा से उन्होंने ये लॉन्च किया, तो बड़ी बात है। यानी आप ये देखिए, तो इस रेवोल्यूशन को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि देखें, वो पहले अपने तो मिशन भेज चुके हैं, लेकिन अब वो ये बता रहे हैं कि हम दूसरों के मिशन भी भेज सकते हैं। इस पे वो काम कर रहे थे ऑलरेडी एक्चुअली। तो अभी मेरे ख्याल में डेफिनेटली यूरोपियंस जो उसके सैटेलाइट्स हैं वो भिजवाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल में अभी ये जो कुछ गल्फ कंट्रीज जो है वो मैं देख रहा हूँ कि वो भी इसमें काफी हद तक आगे जा रहे हैं। यूएई स्पेशली जो है वो क्योंकि उनके मिशंस जो हैं वो इस वक्त जा रहे हैं स्पेस में, तो मेरे ख्याल में नेक्स्ट स्टेप में ये यूएई के जो सैटेलाइट्स हैं उनको वो
इसरो जो है वो उनको भिजवाएंगे। अब ये जो स्पेस मिशन है, अब इसके बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं जो कि ज्यादातर इनडायरेक्ट होते हैं। अब जितने भी आपके हाईटेक गैजेट्स होते हैं वो एक्चुअली स्पेस रिसर्च से ही आते हैं। पहले वो स्पेस में यूज होते हैं, इसके बाद जो है वो फिर आम आदमी के हिस्से में आ जाते हैं। आप जीपीएस को देख लें, आप सेल फोन को देख लें, कंप्यूटर, सारी चीजें, जितने भी आपके हाईटेक, जितने भी आपके गैजेट्स हैं और जितने भी आपके जो इन्वेंशंस होते हैं वो सारे जो है वो स्पेस से आते हैं। तो उसका एक तो ये बहुत बड़ा फायदा होता है। अब इंडिया के लिए ये बहुत जरूरी है, इसके लिए आपकी स्पेस एजेंसी जो है वो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है कि किस तरह से इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये उसका एक और उसका बड़ा, लेकिन उसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है स्पेस प्रोग्राम का, वो ये है कि ये आपके इंस्पायर करते हैं आपके नेक्स्ट जनरेशन ऑफ साइंटिस्ट को। जब आप टीवी पर देखते हैं कि इंडियन जो ग्रुप है उसने एक सैटेलाइट को ऊपर भेज दिया है, तो लोग उससे बहुत ज्यादा मुतासिर होते हैं, लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। बच्चे जब उसको देखते हैं तो वो कहते हैं कि यस, आई वांट टू बी अ स्पेस साइंटिस्ट। तो ये इंडिया के लिए मेरे ख्याल में बहुत ही खुशकिस्मती की बात है कि वो इसको जो है वो मतलब प्रमोट कर रहे हैं ताकि मजीद लोग जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी में आ जाएं, क्योंकि जितना भी आपका फ्यूचर है वो है स्पेस बेस्ड, आपका फ्यूचर है वो है साइंस और टेक्नोलॉजी के बेस पर है। तो जब तक आप साइंस और टेक्नोलॉजी में आपकी एडवांसमेंट नहीं होगी, तब तक आप जो है ना वो, चाहे आपकी पॉपुलेशन इस वक्त जैसे पाकिस्तान की पॉपुलेशन है वो 260 बिलियन है, वो अगर 360 बिलियन भी हो जाए तो तब भी वो आप उसके लिए उसमें मतलब कोई फायदा आप उससे हासिल नहीं कर सकते हैं। तो आइंदा जितना भी आपका मुस्तकबिल है, जबकि आने वाला है आपका, वो है स्पेस बेस्ड, क्योंकि खासकर एआई की वजह से अब रिसर्च जो है वो जमीन पे रिसर्च वो काफी आसान हो गई है, और मतलब काफी सारी चीजों पे जो रिसर्च है वो एडवांस्ड स्टेज तक पहुंच चुकी है। अब लोग जो है वो स्पेस की तरफ जा रहे हैं। तो जितना भी आपका फ्यूचर है वो स्पेस के बेसिस पर है, और अगर आपके पास जो है उसके लिए मतलब फाउंडेशन पहले से ना हो तो आप स्पेस में कुछ भी नहीं। बच्चों को बताया ही नहीं जाता हमारे डिपार्टमेंट के हवाले से। हमारी स्पेस एजेंसी का नाम है सुपार्को। आपको पता है पाकिस्तान ने अभी तक कितने रॉकेट सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? नो आइडिया। नहीं पता ना? नहीं, क्योंकि हमने विद द हेल्प ऑफ चाइना ही किए हैं, और वो भी सदियों पहले। हाँ, बहुत पुराने। अभी हमें नहीं पता कि क्या है, क्योंकि हमें बताया ही नहीं चाहते इस तरह की चीज़ें। कुछ लॉन्च करेंगे तभी पता चलेगा बंदे को। स्पेस एजुकेशन पाकिस्तान में कितना रुझान है लोगों का? बहुत कम है, ना होने के बराबर है। आप पठान हो? नहीं, मैं गिलगित से हूँ। गिलगित से हो? जी। अच्छा, तो गिलगित में क्या स्टडी वगैरह का हिसाब है? एजुकेशन कैसी है वहाँ पर? क्या फैसिलिटीज दी जाती हैं आपको? वहाँ फैसिलिटीज़ काफ़ी ना होने के बराबर ही है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहे जीबी को अपने पार्ट मानते ही नहीं है पाकिस्तान वाले, तो वहाँ पर गवर्नमेंट सही से काम नहीं करते, जिसकी वजह से हमें बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। वहाँ से इधर पढ़ने के लिए आना पड़ता है हमें। स्कूल्स है वहाँ पर? हाँ, स्कूल्स है, यूनिवर्सिटी भी 1-2 ही है बस। पूरे गिलगित बल्तिस्तान में 1-2 यूनिवर्सिटीज? जी, गिलगित में 1 है और एक स्कर्दू में 2 हो गए। हाँ। स्कूल कितने हैं वहाँ पर? स्कूल तो काफ़ी है, मेजॉरिटी स्कूल ही है। लेकिन क्या एजुकेशन वहाँ की अच्छी है? वहाँ की हाँ बहुत अच्छे हैं, लेकिन फैसिलिटीज इस हिसाब से नहीं है कि बंदा कुछ और कर ले। तो वहाँ पर अभी मैं इधर डीपीटी कर रही हूँ, वहाँ पर उसकी कोई वो डिपार्टमेंट है ही नहीं, तो इससे एडवांस स्टडी के लिए हमें इधर आनी पड़ती है। जी, थैंक यू सो मच। सिर्फ मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं ठीक होगा, हम लोग कंपैरिजन कर ही नहीं सकते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो ऑब्वियसली उनका एजुकेशन सिस्टम हमारे कंपैरिजन में बहुत बेटर है। हम अपनी एजुकेशन में ही नहीं आपको पता है वो स्पेस साइंसेज में हमसे कितना आगे है यहाँ? हाँ, वो तो बहुत आगे हैं, वो तो हमसे आगे हैं। पाकिस्तान में इतने नहीं आगे वो, लेकिन मैम आप उनसे क्यों कंपेयर कर रही हैं? क्योंकि उन्हीं की खबर पे बात कर रहे हैं ना, इसीलिए। नहीं, इस तरह का तो नहीं है। वो 3 दफ़ा चांद पे जा चुके हैं, उन्होंने सन मिशन भी लॉन्च किया। हम कितनी दफ़ा चांद पर गए हैं, या सूरज वाला मिशन हमने कब लॉन्च किया? ये मुझे आइडिया नहीं। हम चांद पर गए हैं? नहीं, हम नहीं गए। हमारे स्पेस डिपार्टमेंट का नाम पता है आपको? इंटरेस्ट ही नहीं है मुझे। इंटरेस्ट होना अलग बात है। स्टडी की तरफ ही ध्यान, ज़्यादा फोकस ही मेरा अपनी स्टडी पे। क्या कर रहे हो? मैं फार्मडी की स्टूडेंट, फार्मेसी। अच्छा, मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, ये बताइएगा, अगर हम बात करते हैं उनकी, तो दुनिया के बड़े बड़े इदारे कहते हैं हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंडियंस चाहिए, इंडिया की टेक्नोलॉजी चाहिए। ऐसा क्यों है? उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत तेज़ है। आजकल इनकी मूवीज़ भी देख लें, कभी इस तरह की पाकिस्तान की मूवीज़ देखी हैं? कभी भी नहीं है। आजकल तो उनके वो इवन के वो बहुत, मैं कहती हूँ वो बहुत सक्सेसफुल हो चुके हैं। जो उनकी इलेक्ट्रिक बाइक्स आ गई हैं, कार्स आ गई हैं, ये इंडिया में ही है। पाकिस्तान में अभी कुछ भी आइडिया नहीं है। वो बस पाकिस्तान के हालात आप खुद ही आपके सामने हैं कि जब हम
पॉलिटिशियंस हैं वो खुद ही आपस में झगड़ रहे हैं, कभी रास्ते बंद हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है तो कभी कुछ हो रहा है। आजकल आज इवन के मैं सियालकोट में रहती हूँ और मुझे लाहौर आने में, मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट थी और मुझे लाहौर आने में इतना इशू हो रहा था। क्यों? क्योंकि रास्ते ब्लॉक है। हाँ जी, यही रीज़न है। और पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी, मैं कहती हूँ करियर तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए निक न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।